हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि फॉरफिटेड शेयर क्या होता है और इसका री इशू कैसे किया जाता है। पहले चीज हम ये आज जानेंगे क्लास में कि फॉरफिटेड शेयर होता क्या है। फॉरफिटेड शेयर वो होता है जब कोई शेयर होल्डर अपने बाकी यानी एरियर जो होता है उस पैसे का पेमेंट अगर नहीं कर पाता तो उसे जो होता है कंपनी जो है अपने कंपनी का जो संचालन मंडल होता है वो जो है मीटिंग करके ऐसे शेयरों को फॉरफिट कर लेती हैं। यानी कहने का मतलब ये है मीनिंग कि कोई शेयर होल्डर जिसके पास 500 शेयर हो, पर शेयर 10 रुपीज का हो और ऐसे कंडीशन में एप्लीकेशन मनी 2 रुपीज, अलॉटमेंट 3 रुपीज, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 5 रुपीज हो। अगर कोई शेयर है जो 10 रुपए की है, 10 रुपीज का है, उसमें 3 टाइप से पैसे लिए जाते हैं। पहले एप्लीकेशन मनी का, फिर अलॉटमेंट और बाद में फुल एंड फाइनल कॉल। कोई शेयर होल्डर ऐसा हो सकता है जो अपना अलॉटमेंट एप्लीकेशन मनी तो देना ही देना होता है, अलॉटमेंट का पैसा न दे, फर्स्ट कॉल का पैसा न दे। कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो अलॉटमेंट का पैसा दे दे, फर्स्ट कॉल का भी पैसा दे दे, लेकिन फाइनल कॉल का पेमेंट न कर पाए। यानी वो शेयर होल्डर जो अपने पूरा जो वैल्यू होता है जितने का वो शेयर लिए होते हैं उसमें कुछ अमाउंट का पेमेंट अगर नहीं कर पाते तो उन शेयर होल्डरों का शेयर जो होता है कंपनी फॉरफिट कर लेती है। इसके लिए कंडीशन ये होता है कि सबसे पहले हमें इंटीमेशन देना होता है, जो प्रोसेस लिखा हुआ है कि प्रोसेस ऑफ फॉरफिचर, यानी शेयर का जो है फॉरफिटेड करने के लिए सबसे पहले प्रोसेस ये होता है कि शेयर होल्डरों को हमें इंटीमेशन करना पड़ता है सबसे पहले कि आपके शेयर के जो बैलेंस है यानी जो ड्यू अमाउंट है वो साथ में विथ इंटरेस्ट जो है टाइम से आप जमा कर दें, तो नहीं तो आपके शेयर फॉरफिट कर लिए जाते हैं। अब यहाँ जो पीरियड होता है, टाइम होता है, वो कौन सा टाइम लिया जाता है, यानी एक शेयर होल्डर को इंटीमेशन करने के लिए कम से कम 14 डेज, यानी पहली इंटीमेशन जो दी जाती है किसी शेयर होल्डर का अगर पैसा बाकी है तो उसे एक नोटिस भेजा जाता है कि आप 14 दिन के अंदर कम से कम 14 डेज का उसे टाइम दिया जाता है एक नोटिस में कि आप 14 डेज के बाद जो भी डेट हो इस डेट पर आप जो है पूरे पैसे विथ इंटरेस्ट अगर हो तो जमा करा दें, नहीं तो आपके शेयर फॉरफिट कर लिए जाते हैं। पहले एक नोटिस भेजी जाती है और इसके बाद भी अगर वो नहीं जमा करता तो दूसरी नोटिस फिर भेजी जाती है उसे कि आप अगर इस कोई भी डेट दिया जा सकता लेकिन वो डेट कम से कम 14 दिन से कम नहीं हो सकता, वो दूसरी डेट भी 14 दिन से कम नहीं होगा। दूसरा नोटिस में ये लिखा जाता है कि आप इस डेट तक, यानी इस डेट जो भी डेट डिफाइन किया गया हो मीटिंग में, डायरेक्टर की मीटिंग में, वो उस डेट तक अगर आप जमा नहीं कराते हैं तो अब आपकी शेयर जो है फॉरफिट कर लिए जाएंगे। अगर इसके बाद भी शेयर होल्डर कोई पैसा जमा नहीं कराता, कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता, तो संचालन मंडल जो होता है कंपनी का वो आपस में मीटिंग करके जो डायरेक्टर होते हैं मीटिंग करते हैं और इस पर डिसीजन लेते हैं कि इनके शेयरों को क्या करना है। और डिसीजन अगर ये होता है कि इनके शेयर जो भी पैसे हैं अनपेड हैं वो सारे शेयर फॉरफिट कर लिए जाएं तो फॉरफिट कर लिए जाते हैं। इसके बाद एक इंटीमेशन और भेजी जाती है लास्ट फाइनल शेयर होल्डरों को, इस बात का इंटीमेशन भेजा जाता है कि आपके शेयर जो है फॉरफिट कर लिए गए हैं, कृपया करके आपको जो इशू किए गए सर्टिफिकेट, यानी शेयर जब इशू किया जाता है तो शेयर सर्टिफिकेट भी एक इशू होता है उनके नाम से, वो कृपया करके वापस कर दें। और उसके साथ ही जो रजिस्टर होता है शेयर होल्डर का रजिस्टर होता है उसमें से उनके नाम भी काट दिए जाते हैं। यानी ये प्रोसेस होता है फॉरफिटेड ऑफ शेयर, यानी किसी शेयर को कोई कंपनी कैसे फॉरफिट करती है इसका ये प्रोसेस होता है जो हमने आपको बताया है। अब प्रॉब्लम ये आती है कि अकाउंटिंग की, कि ऐसे शेयर की अकाउंटिंग कैसे की जाए। अगर कोई पर्सन, यानी मान के चले कि कोई पर्सन है जिसने 500 किसी कंपनी का शेयर ले रखा है और शेयर का वैल्यू 10 रुपीज है और वो व्यक्ति जो है इस पर
एप्लीकेशन मनी का पेमेंट तो किया होता है, लेकिन अलॉटमेंट और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पेमेंट अगर नहीं करता तो ऐसे कंडीशन में हम एंट्री क्या करेंगे। तो इसकी एंट्री ये होगी, क्योंकि अलॉटमेंट का भी पैसा नहीं दिया और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का भी नहीं दिया, तो ऐसे कंडीशन में शेयर कैपिटल अकाउंट को हम 100% डेबिट करते हैं। किस अमाउंट से, अगर 500 शेयर है 10 रुपीज के रेट से, यानी 5000 रुपीज टोटल के टोटल हम शेयर कैपिटल अकाउंट में डेबिट करेंगे। और क्रेडिट क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे हम कौन कौन से पैसे नहीं मिले। तो नहीं मिलने वाला पैसे कौन से हैं, एक अलॉटमेंट का पैसा नहीं मिला और दूसरा जो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा नहीं मिला। तो अलॉटमेंट का 500 शेयर का अलॉटमेंट का जो पैसा होगा 3 रुपीज के रेट से 1500, यानी 1500 रुपए अलॉटमेंट के पैसे नहीं मिले और 5 रुपीज पर शेयर था हमारा फर्स्ट और फाइनल कॉल, उसका भी पेमेंट अगर नहीं किया हो तो ये हो गया 2500। अब ये दोनों मिलाकर हमारा हो गया 4000 हो गया, जो कि हमें पैसे नहीं मिले। यानी 5000 का शेयर हमने इशू किया था, जिसमें 4000 रुपये हमें नहीं मिले। मिले कितने मिले थे, उस पर केवल एप्लीकेशन मनी यानी 1000 रुपीज हमें रिसीव हुआ था, तो उसे हम फॉरफिट करेंगे। यानी 500 शेयर पर हम जो फॉरफिट किए, इसके केवल 1000 रुपये मिले थे, जिसको हमने फॉरफिट कर लिया, जिसको फॉरफिटेड अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। बाकी जो है हमारा जो है अलॉटमेंट का पैसा बाकी था 1500 और शेयर फर्स्ट एंड फाइनल का बाकी था 2500, यानी टोटल अमाउंट शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दिया जाता है, क्योंकि सबसे इसके पहले शेयर कैपिटल अकाउंट को ही हमने क्रेडिट भी कर रखा था जब ड्यू था तब। तो जो ड्यू अमाउंट होती है उसे हम क्रेडिट करते हैं जब रहता है, यानी शेयर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। जस्ट उसी का अपोजिट एंट्री करते हैं जब फॉरफिटेड किया जाता है शेयर, मतलब शेयर को वापस कंपनी हरण कर लेती यानी ले लेती है, उस कंडीशन में शेयर कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट करते हैं। बाकी जो अगर अलॉटमेंट दे दिया तो अलॉटमेंट की एंट्री नहीं करेंगे, फिर शेयर एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की करेंगे। यानी जो पैसे जो चीज एप्लीकेशन अलॉटमेंट मनी नहीं मिलती उसको हम क्रेडिट करते हैं, और जो पैसे हमें मिल गए होते हैं उसे फॉरफिट कर लेते हैं, यानी हम उसका पैसा जब्त कर लेते हैं। इसके बाद आता है ये एंट्री तब होता है बिगिनिंग शेयर फॉरफिटेड, जब शेयर का हम फॉरफिटेड करते हैं। लेकिन जब हम दोबारा इशू करते हैं, यानी कोई शेयर फॉरफिट कर लिया जाता है, तो वो कंपनी अपने पास नहीं रहती, उस शेयर को दोबारा इशू कर सकती है। तो ऐसे कंडीशन में दोबारा इशू जब करती है तो कम से कम कितनी अमाउंट को इशू कर सकती है। यानी हम ये कहें कि 500 का शेयर था, 500 शेयर 10 रुपीज के रेट से 5000 रुपीज का शेयर था, जिसमें हमें 1000 रुपये पहले मिले थे, बाकी 4000 रुपये का नहीं मिला था। तो कम से कम कंपनी जो है जो पैसे हमें नहीं मिले हैं, यानी उन शेयरों पर हमें 4000 रुपये का लॉस हुआ था जो हमें नहीं मिले थे, तो कम से कम 500 का शेयर 4000 से कम पर तो इशू नहीं कर सकती। यानी जो ये शेयर री इशू किया जाएगा कम से कम उस फॉरफिटेड अमाउंट से, यानी जो हमें लॉस हुआ था उस लॉस से कम पर तो नहीं कर सकते, उससे अधिक पर चाहे जितना कर दें। यानी अगर हम मान के चलें ये 500 का शेयर जो है किसी थर्ड पर्सन को यानी बी को री इशू कर दिया जाता है 4000 में, या कहें 4500 में। 4500 में अगर री इशू कर दिया जाता है 500 शेयर जो है, जो 5000 के शेयर थे उसे 4500 में हम री इशू करते हैं। तो ऐसे कंडीशन में हमें जो पैसे मिलेंगे वो मिलेंगे, बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे, दोबारा जो इशू करेंगे शेयर तो हमें 4500 रुपये मिले। और एक्चुअल में शेयर जो थे वो कितने के थे, 5000 रुपये का था, जो शेयर कैपिटल अकाउंट को हमने डेबिट किया था। यहाँ पर शेयर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे या हम शेयर इशू करेंगे, क्योंकि शेयर हमारा 5000 रुपये का था
इशू हमने 4,500 रुपये में किया तो 500 रुपये लॉस में किया। उस लॉस की भरपाई जो है, ये जो हम पहले वाली शेयर जो हमने फॉरफिट किया था 1000 रुपीज जो हमने जब्त किया था उससे हम एडजस्टमेंट करते हैं, यानी 500 रुपीज जो है फॉरफिटेड शेयर अकाउंट से हम एडजस्टमेंट करते हैं। ये हमारी एंट्री होती है। अगर कम पर इशू करते हैं, यानी जो हमारा पुराना शेयर था 500 जो शेयर था 10 रुपीज के अंदर 5000 का जो था, उसे अगर हम 5000 से कम पर इशू करते हैं तो ऐसे कंडीशन में जो डिफरेंस अमाउंट होती है वो फॉरफिट जो किया गया था अमाउंट उसे एडजस्ट किया जाता है। अगर अधिक से करते, यही अगर बाय द वे हम 5000 से ही टोटल कर देते तो ऐसे कंडीशन में यहाँ 500 का हम एडजस्टमेंट नहीं करते। इसके बाद लेकिन हम 4500 में किए, यानी 500 रुपये लॉस पर किए हैं, तो 500 रुपये का लॉस जो है फॉरफिट अकाउंट जो पुराना शेयर, इसी शेयर को जो हमने फॉरफिट की थी उस पर 1000 रुपये हमने पुराने जब्त किए थे, उसमें से एडजस्टमेंट कर लेंगे। अब आता है कि 1000 में 500 को हमने एडजस्टमेंट कर लिया, बाकी 500 रुपीज जो बच गया उसे हम कहाँ ले जाते हैं। तो जो पैसे बच जाते हैं, यानी जो हमें मिला था फॉरफिट करने पर, उसमें से जो लॉस है उसको रिकवरी करने के बाद जो बैलेंस बच गया 500 रुपीज, उसको हम फॉरफिटेड शेयर अकाउंट को डेबिट करेंगे 500 से और शेयर कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। यानी जो पैसा हमारा प्रॉफिट हो जाता है, यानी 5000 का शेयर पर हमें टोटल मिल गया, 5000 की जगह हमें 4.5 में अभी इशू कर दिया, पहले भी 1000 मिले, यानी 5,500 रुपये हमें मिले थे 5000 के शेयर पर। तो 500 रुपये का हमें जो प्रॉफिट हुआ उसे कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं लास्ट में। ये हमारी दोस्तों एंट्री होती है फॉरफिटेड ऑफ शेयर एंड री इशू। यानी पहली एंट्री जब फॉरफिटेड हमने किया, जब हमने हरण किया, हमने लिया शेयर पे, यानी कंपनी ने जब शेयर लेती है किसी से, उसकी एंट्री ये होती है। और इसके बाद होती है जब हम री इशू करते हैं तो बैंक अकाउंट को जितने में हम री इशू करते हैं उतने से डेबिट करते हैं और शेयर कैपिटल को टोटल अमाउंट से क्रेडिट करते हैं और डिफरेंस अमाउंट जो होता है उसे फॉरफिटेड अकाउंट से एडजस्टमेंट करते हैं। इसके बाद भी अगर कुछ बच जाता है पैसे तो उसे हम कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। तो दोस्तों ये था फॉरफिटेड शेयर क्या होता है, ये हमने बताया। फॉरफिटेड शेयर कैसे की जाती है और उसकी जनरल एंट्री कैसे की जाती है, ये हमने आपको बताया। थैंक यू फॉर कोऑपरेशन।